लॉगरिथम आइडेंटिटीज बेटा सभी को याद है? बोल दो भाई Yes, यस sir. सर, सारे जो बोल, हाँ ठीक है। हाँ मतलब ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जिसको लॉग की प्रॉपर्टीज में कुछ डाउट है, कोई याद नहीं है या समझ में नहीं आई, सबको क्लियर है लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉगरिथम? जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में होता है या फिर 1 से बड़ा होता है, तो दो अलग अलग केसेस के लिए डिस्कस किया था मैंने, तो आई होप सभी को याद होगा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ लेट्स से हमें, सम ऑफ द, क्वेश्चन है सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है क्या, x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स लॉग 2, बेस में है 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 टाइम्स लॉग 4 बेस में 10 माइनस 2 की पावर माइनस x और इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसको जब हम रीड करते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले एनालाइज करना है कि सॉल्विंग का तरीका क्या होगा, क्या अप्रोच होगी हमारी। तो फ्यू सेकंड्स लेकर पहले सोचो, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व हो जाता है। अगर आपका अप्रोच राइट है तो आधा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपकी जो काम आती हैं, कि आपको एक्यूरेटली आंसर निकालना है। तो किसी को समझ में आ रहा है क्या करना है? पहले सबसे पहले सारे log base 2 बना दें। बिल्कुल सभी को लॉग बेस 2 बना देते हैं, सभी का बेस 2 बना देते हैं। तो इसका बेस कैसे बनाएंगे भाई 2, बता दो कोई, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मतलब देखो मैंने कहा था ना, अगर फॉर्मूले कॉन्सेप्ट याद है तो बेटा जल्दी से समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। तो एक फॉर्मूला था लॉग, अगर बेस में a की पावर b है और लॉग ले रहे हैं हम p की पावर q का, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? काफी आप बताओ क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू में क्या लिख दूं, कोई बताएगा और कोई? Q upon B. q अपॉन में b और लॉग p विद बेस है ना, ये फॉर्मूला है। तो जिनको नहीं पता है भाई ये लिख लो, क्योंकि पेपर में फिर वही मैंने बोला ना, जैसे डराइव करने नहीं बैठेंगे है ना, कि ये कैसे आया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी है और मैं सोचूं मैं डराइव कर लूंगा तो बेटा बहुत टफ हो जाएगा और टाइम भी लग जाएगा। तो याद रखना ही क्यू आ गया आएगा न्यूमरेटर में, और जो बेस में पावर लिखी हुई है बी वो डिवाइड में आएगी। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 4 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, और 2 का स्क्वायर का जो 2 पावर है वो डिवाइड में आएगा, और क्या बन जाएगा लॉग विद बेस 2 क्या 10 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, ये एज इट इज। अब x प्लस 1 का क्या करें भाई बताओ, कोई बताएगा? आपने बोला था बेस 2 बना देते हैं, सबका बना दिया हमने, लेकिन x प्लस 1 का क्या करें? ये तो कट गया। Log base 2, 2 की power x plus 1. वेरी गुड भाई। भाई किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, विद बेस 2 क्या लिख दूं, x प्लस, दोबारा बोलो क्या लिखूं? 2 की power क्या लिखूं? x plus 1. 2 की पावर, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। क्योंकि लॉग जिसका हम ले रहे हैं अगर बेस भी वही और जिसका लॉग ले रहे हैं वो सेम है, तो 1 हो जाता है। तो 2 की पावर में x प्लस 1 ऐसे लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब x प्लस 1 आगे आएगा तो सेम आ जाएगा वही, लॉग 2 विद बेस 2 1 हो जाएगा। यहाँ तक बेटा सभी को आया समझ में? यस सर। अब आगे क्या होगा अप्रोच हमारा बताओ? ये आ गया। अब क्या करें? अब सबका बेस अगर 2 बन चुका है तो जो प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो माइनस है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट? ठीक है भाई, तो क्या आएगा? यस सर। हाँ तो क्या लिख दूं? अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, देखो 2 क्या लिखूं, 2 की पावर x प्लस 1, आगे मल्टीप्लाई में क्या लिख दूं, 10 माइनस 2 की और माइनस एक्स, और डिवाइड में बता दो क्या आएगा? 3 plus 2x डिवाइड का में क्या आएगा? square. 3 प्लस 2x, और आगे जो 2 लिखा है वो स्क्वायर में चला जाएगा, वेरी गुड। और इक्वल टू में हमारा चल रहा है 0। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आएगा? ये अंदर सारा का वाले सारा इक्वल टू में क्या हो जाएगा? अगर लॉग हटाएंगे तो क्या आएगा? इक्वल टू में क्या लिखूंगा जब लॉग हटाऊंगा? 1 लिखूंगा, राइट? टेन माइनस, इसको ऐसे लिख दूं 1/2 की पावर एक्स, और डिवाइड में चल रहा है 3 प्लस 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 की। ठीक है भाई, 1 इसलिए क्योंकि 2 की पावर 0 1 होती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को?
अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कुछ समझ में आ रहा है अब सॉल्विंग का अप्रोच क्या होगा, क्योंकि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, कुछ करना पड़ेगा इसमें, कुछ एजम्पशन कुछ मानना पड़ेगा, क्या माने, समझ में आ गया, किसको मानेंगे, 2 की पावर x को। 2 की पावर x। जल्दी से मान के मुझे बताओ इसके क्या आते हैं, जल्दी से फैक्टराइज करके वैल्यूज क्या आती है। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लो, हमें निकालना था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इसके रूट्स होंगे उनका सम निकालना है। 2 की पावर x को अगर हमने p मान लिया तो क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, p 2 की पावर x प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर x इंटू में 2 लिखा जा सकता है, राइट। इसको लिख देते हैं हम 2 की पावर x इंटू में 2। अब जैसे मैं समझा रहा हूं तो मैं सारे स्टेप लिख रहा हूं, आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हो, जैसे आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेप के बाद अगर इक्वल टू में 0 लिखा है तो आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते हो, फिर इसके बाद p मानकर आप सॉल्व कर सकते हो। आगे क्या आएगा, 10p आएगा -1, ये 2 की पावर x नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि p, और डिवाइड में लिखा हुआ है 3 प्लस p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा 2 की पावर x को मैंने पहले वाले को इसको भी p लिख दो, यहाँ पर भी p लिख दो, तो ये आ गया भाई 2p 10p -1 इक्वल्स टू में p टाइम्स 3 प्लस p का होल स्क्वायर, ये आ गया। सॉल्व कर दो इसे, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बता दो क्या बनी, सॉल्व करके फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारी। अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या p को p से कैंसिल आउट कर सकते हैं ऐसे, ये ठीक है, बताओ भाई ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं या नहीं करेंगे, बताओ भाई, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, करेंगे या नहीं करेंगे भाई ऐसे, p अगर हमारा 2 की और x है तो क्या ऐसे p को p से कैंसिल आउट कर सकते हैं बोथ साइड, मैंने बताया था इसके बारे में डिस्कस भी किया था, करेंगे या नहीं करेंगे ऐसे, बोलो भाई कोई तो बोलो, क्या ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं या नहीं करेंगे, बोलो भाई। अच्छा 2 की पावर x मुझे बताओ कभी 0 हो सकता है, 2 की पावर किसी भी x की वैल्यू के लिए क्या 0 आ सकता है कभी, ना नहीं आएगा, तो क्या ऐसे कैंसिल आउट करना वैलिड है, ठीक है कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 नहीं है तो फिर तो काट सकता हो ना, कोई नंबर होगा तो कैंसिल कर सकते हैं ना ऐसे तो। हाँ लेकिन अगर 0 होता, p की वैल्यू एक 0 पॉसिबिलिटी होती तो फिर गलत है कैंसिल करना, फिर एक हमारा आंसर p इक्वल टू 0 भी आएगा, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, क्लियर है। मैंने शायद पहले बताया था कि इस तरह से कैंसिल नहीं करते, बट अगर इसकी वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती कभी तो फिर कैंसिल करना ठीक है, क्लियर है, आया भी समझ में। यस। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर कहीं पर भी गड़बड़ करोगे आंसर गलत निकलेंगे, तो बहुत चीजों का याद रखना है। तो पी स्क्वायर -14p प्लस 11 इक्वल टू 0 आ गया, ये आ गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करें, हमें क्या निकालना था, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अगर मैं मानता हूं कि अल्फा और बीटा आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो कैसे निकालें। अब इस इक्वेशन को देखकर आपको मिडल स्प्लिटिंग समझ में आ रहा है, इसकी मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी या नहीं होगी, नहीं होगी राइट, होगी या नहीं होगी बेटा बताओ, बोलो भाई, क्या इसकी मिडल स्प्लिटिंग कर सकते हैं, नो नहीं होगी भाई, ठीक है। अगर मैं डी वाले मेथड से निकालूंगा बड़ा वियर्ड सा आंसर निकल जाएगा, फिर तो मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। अब मतलब देखो, अब कहाँ टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, अगर तुम इसको डी वाले मेथड से निकालने बैठ गए तो ठीक है, पी की वैल्यू तुम निकाल लोगे, -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर पाओगे आप, 2 की पावर x इक्वल टू समथिंग ऐसा आएगा,
तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं होगा ना, क्योंकि अजीब सा आंसर आएगा, 2 की बार में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये करना बेकार है, मतलब टाइम वेस्ट करते हैं। तो एक दो स्टेप थोड़ा सा आगे सोचो। अब इस इक्वेशन को देखकर अगर मैं कहूँ, अगर P यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को देख के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर अल्फा और बीटा इसके दो रूट थे, तो इसका मतलब 2 की पावर अल्फा और प्लस 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू होगा कितना, कोई बताएगा? अगर हमने P की वैल्यू मानी थी भाई 2 की पावर x, और x के हम मतलब कि इस इक्वेशन के हम रूट्स कह रहे हैं अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब 2 की पावर अल्फा और 2 की पावर बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ रूट्स बीच में लिखते हैं ना, ऐसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, याद आ गया? ये क्लियर है? तो 2 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर बीटा कितना होगा, 14 होगा, राइट? ये क्लियर है? और 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर बीटा कितना होगा, 11 होगा, राइट? ये सभी को क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, ये समझ में आया ना सभी को? मैंने अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फा बीटा तो ओरिजिनल इक्वेशन जो उसके रूट्स है। ये हमारा पी की फॉर्म में जो आया है उसमें 2 की पावर x आपका p है, तो x आपके जो x की वैल्यूज है वो रूट्स हैं। तो अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो यानी कि 2 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर बीटा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, और उनका सम होगा 14, और 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर बीटा क्या होगा, 11 होगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो क्या अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट इक्वेशन से निकलेगा आंसर या सेकंड इक्वेशन से निकलेगा, ये बता दो। फर्स्ट इक्वेशन से आंसर आएगा या सेकंड से आएगा? सेकंड से। सेकंड से आएगा। कितना आ गया भाई, 2 की पावर अल्फा प्लस बीटा अगर 11 है तो अल्फा प्लस बीटा बता दो क्या लिख दूं, लॉग विद बेस 2 11, राइट? ठीक है भाई, आया समझ में? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में पूछो भाई, नहीं आया तो? क्लियर? यस सर। चलो, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एंड टाइम लिमिट दूंगा इस बारी। तो टाइम लिमिट है 2 मिनट्स मैक्सिमम, इसमें आ जाना चाहिए सभी को जब मैं बोलूंगा उसके बाद, ठीक है? डिस्टेंस पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है, फ्रॉम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, दो प्लेन गिवन है भाई, उनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होगी वहां से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना ए का। तो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से मुझे ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, और बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। और घर पर भी जब आप बेटा प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक होता है हम रैंडमली बैठ जाते हैं कभी भी और बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, और गलत आता है तो देखकर फिर ठीक कर लेते हैं, या कहीं पे मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट कर लेते हैं देखकर, और रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। उससे क्या होता है ना, एनालिसिस नहीं कर पाते हम कि हमारा जो लाइक टाइम लिमिट में हमने करा या नहीं करा, कहाँ पर क्या कॉन्सेप्चुअली एरर करी। तो जैसे मैंने बोला था 1.5 घंटा बैठते हो 2 घंटा बैठते हो एक स्ट्रेच में, तो 1.5-2 घंटे में आप टारगेट करो कि हाँ इतने क्वेश्चन इतने टाइम लिमिट में होने चाहिए, और फिर देखो कि उसमें से कितने सही करे कितने रॉन्ग करे, और जो रॉन्ग करे उनमें एनालिसिस करो खुद कि अभी सेल्फ एवेल्युएशन कि हमने क्या कहाँ पर कॉन्सेप्चुअली एरर करा, कहाँ पर सिली मिस्टेक करा, ताकि फिर अपने आप को होता है ना रिकॉल कराते हैं हम कि हाँ भी ऐसी मिस्टेक दोबारा फ्यूचर में हमें रिपीट नहीं करनी। जिसमें थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा है उसमें चलो 3 मिनट मान लो मैक्सिमम, अदरवाइज 2 मिनट्स में आइडियली 1.5 मिनट में आ जाना चाहिए आंसर।
इसमें अगर कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है तो चलो मैक्सिमम 3 मिनट्स मान लिया मैंने, लेकिन कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए, मैं जल्दबाजी में ऐसे ना करूँ जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है उसमें मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ और कहीं पे मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो वो नहीं करना। आया किसी का आंसर भी? चैट बॉक्स में भेज दो जिनका आंसर आ गया। ऑप्शन नहीं है इसके। ओके, वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दे दिया टाइम में, बहुत अच्छा। ठीक है आंसर बेटा आपका, सिर्फ एक आंसर आया है, दूसरा आंसर आ गया, वेरी गुड। दूसरे बच्चे का भी ठीक है, वैशाली आपका भी ठीक है, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स में ये आपको डिसाइड करना है कि कितना लिखना है। मतलब अब मैं इसको करने बैठूं अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की तरह तो मैं तो 5 मिनट में आराम आराम से लिख कर करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जेई के लिए आपको कितना लिखना है, जितने की जरूरत है उतना लिखो और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, स्पीड भी होनी चाहिए। अक्षय का भी ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस 3 ही बच्चों ने भेजा है भाई, करो डिस्कस या निकल गया भाई, बाकी निकाल रहे हैं। मानसी हो गया बेटा, तो कर रहे हो अभी? सेंड। ओके, देखो भाई जिन्होंने नहीं किया है अच्छा कितने बच्चों को भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, हैंड रेज करो ताकि कॉन्सेप्ट भी समझाऊं फिर मैं कि क्या करना क्या है इसमें। एक बार हैंड रेज करो जिनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना कैसे क्वेश्चन। समझ में सभी को आया है? भाई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको याद होगा कैसे करते थे हम, क्या करते थे? किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स में दोनों को निकाल लो। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ सेकंड वाले से इक्वेशन से, क्या आएगा? 2y माइनस एट, पहली वाली इक्वेशन में रख दो। 2 टाइम्स x का करोगे तो क्या आएगा? 4y माइनस का 2z प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0। यहां से हाँ मानसी आपका भी ठीक है, 7y इक्वल टू 0 आ गया भाई, 7y की वैल्यू आ गई 0, यानी y इक्वल टू 0 ही आ गया डायरेक्टली, तो और इजी हो गया। तो फिर क्या आ गया? y की वैल्यू 0 दोनों में रख दो, पहली और सेकंड इक्वेशन में। तो 2x प्लस 2z इक्वल टू 0 और x प्लस z इक्वल टू 0। भाई ये दोनों तो सेम बात बोल रहे हैं, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस z और y की वैल्यू 0। अब एक लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, कोई बताएगा? लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? बोलो भाई, अगर x इक्वल टू आया है माइनस z और y इक्वल टू 0 तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? अक्षय का, कैसे लिखेंगे बेटा लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? x के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। इन दोनों को हमने मान लिया क्या है, ऐसे लिख सकता हूं, मान लेते हैं k के इक्वल है दोनों के दोनों, और y इक्वल टू अगर 0 आ गया तो 0 को तो 0k भी लिख सकते हैं। अब हम इक्वेट कर सकते हैं कैसे? y के नीचे 0 ले आते हैं जो कि वो k के इक्वल हो जाएगा ना। तो अब तीनों की तीनों k के इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू माइनस z, या चलो पहले बीच में y वाला लिख देते हैं, इक्वल टू में y अपॉन 0 इज इक्वल टू माइनस z, ये ठीक है। तो यहां से क्या आ गया? x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0 और इसमें z माइनस 0 अपॉन माइनस 1, ऐसे लिख देते हैं। आया सभी को समझ में भाई? Yes. एक तो तरीका ये है। अच्छा किस किस ने दूसरे तरीके से करा इसे, कि नॉर्मल वाला निकाल कर लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाले?
और कोई तरीका है या आप सभी ने ऐसे किया बेटा? वैशाली, अक्षिका, मानसी, आपने ऐसे ही किया बेटा या कुछ और तरीके से करा? ऐसे ही करा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं वैसे? अगर और किसी एक और तरीके से निकाल सकते हैं? ये सभी को आया समझ में? यस। तो ये हमारी, चलो ये ऐसे ही करते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गई हमारी, ये होगी। अब इस लाइन से भाई इस पॉइंट का डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। क्वेश्चन आता था ना कि फोटो परपेंडिकुलर निकालो और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और फिर इमेज निकालो। तो ये तीनों क्वेश्चन कनेक्टेड है, मतलब पहले फोटो परपेंडिकुलर निकलेगा किसी पॉइंट से लाइन तक का, फिर उसकी इमेज निकलेगी, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है तो वो भी निकल जाएगा फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? बोलो भाई। यस। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा इक्वल टू गिवन है, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 4 10 क्यूब एक्स माइनस 10x डिवाइड में लिखा है cos x प्लस पाई बाय 4, और बीटा की वैल्यू दी हुई है लिमिट x टेंड टू 0 cos x की पावर में लिखा है cot x, बेस में लिखा है cos x और पावर में cot x, और लिमिट x टेंड टू 0 दी हुई है सेकंड में, आर रूट्स ऑफ, और ये दोनों रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है क्या, ax² प्लस bx माइनस 4। तो आपको बताना है a कॉमा बी ऑर्डर पेयर क्या होगा, a और b की वैल्यू निकालनी है और बताना है क्या होगा आपसे। तो पहले तो दोनों लिमिट इवैल्यूएट कर लो। पहले वाला लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे लिमिट गिवन है x टेंड टू पाई बाय 4, सीधा ही लिमिट h टेंड टू h बना देते हैं और x की जगह पाई बाय 4 माइनस h या प्लस h लिख देते हैं। वो स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं है भाई, पहले अगर आपको लगता है सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, मतलब जैसे कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली पाई बाय 4 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? 0.0, क्योंकि 10 पाई बाय 4 पे 1 होता है, 1 माइनस 1, और डिवाइड में आएगा कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा, जो कि 90 पर वो भी 0 होता है। तो ये तो 0.0 की फॉर्म में आ रहा है। अब आपके पास चॉइस है कि आप ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन करो या फिर एल ऑपरेटर रूल लगाओ। बताओ क्या करें, मैनिपुलेशन करें या पहले डायरेक्टली एल ऑपरेटर रूल लगाते हैं इसमें? चलो। एल ऑपरेटर रूल, चलो एल ऑपरेटर रूल लगाने से मुझे, अच्छा मैं, मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है कि एल ऑपरेटर रूल लगा दूं, क्योंकि मुझे पता है न्यूमरेटर में तो मैं लगा दूंगा, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म है तो निकल जाएगा एल ऑपरेटर रूल लगाकर डायरेक्ट, बट उसके बाद जो दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने देखा जब डिनोमिनेटर जो होगा कॉस की जगह क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और साइन फिर 0 नहीं आएगा नीचे, तो इसका मतलब एक बार आप डेरिवेटिव करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो बेफालतू में ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना भी। यही समझा रहा हूं मैं कि क्वेश्चन को रीड कर कर कैसे समझे कि करना कैसे है, क्योंकि करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एक क्वेश्चन पे मैं भाई लिमिटेड टाइम 2 मिनट में भी कर सकता हूँ, लगाने को 5 मिनट भी लगा सकता हूँ, और आधे घंटे तक भी लगा सकता हूँ कि करता ही रहूँ कुछ भी। तो ये चीज बहुत, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी होना चाहिए। तो मैं लगा रहा हूँ एल ऑपरेटर रूल, क्या आ गया, 3 10 स्क्वायर एक्स और 10x का सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेकंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस का क्या लिख दूं, माइनस साइन x प्लस 5/4, और x प्लस 5/4 का भी 1 ही आएगा। अब यहाँ पर करने के बाद साफ समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर से तो 0 हट गया भाई। अब न्यूमरेटर में अगर 0 आता भी है तो आंसर 0 हो जाएगा। कितना आ रहा है आंसर? अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी भाई? पाई बाय 4 रखो, 10 पाई बाय 4 पे 1 होता है, सीकेंड पाई बाय 4 पे 1/√2 का स्क्वायर करके रेसिप्रोकल यानी कि 2 आएगा। तो कितना आ गया आंसर? अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? ऊपर आ रहा है 4, नीचे आ रहा है -1, ये ठीक है, -4 ही आ रहा है, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, बीटा भी निकाल दो जल्दी से। बीटा का टाइप, अच्छा बीटा को देखकर समझ में आ गया कि ये वाला लिमिट कौन सा टाइप है, ये समझ में आ रहा है? टाइप समझ में आ रहा है भाई कौन सा है? कॉस में रखोगे 0, कितना आएगा 1। कॉट में रखोगे, कॉट 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो ये तो 1 की और इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है, और 1 की और इन्फिनिटी मैंने बोला था टिपिकल टाइप है। इसका फॉर्मूला याद आ गया सभी को, क्या था याद आ रहा है?
बताओ क्या फॉर्मूला था, e की पावर लिमिट एज इट इज x टेंड टू 0, क्या था फॉर्मूला, बता दो उससे पहले क्या लिखते थे हम भाई? cos x ये आपका fx है और ये आपका gx होता था, याद आ रहा है क्या लिखते थे? fx माइनस 1 लिखते थे और इनटू में gx लिखते थे, याद आ गया? सभी को याद था भाई ये वाला फॉर्मूला? भाई बोल दिया करो यस सर, नो सर, याद था या नहीं था? हाँ। तो ये फॉर्मूला था fx माइनस 1 इंटू में gx कर देते हैं और e की पावर में रेज कर देते हैं लिमिट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 की और इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका हो गया। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, कैसे कर लूं? डायरेक्टली पुट करोगे तो क्या आएगा भाई? ये तो पहले माइनस साइन कॉमन लेके 1 माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं और कॉट होता है कॉस बाय साइन, ऐसे लिख लेते हैं। अगर मैं डायरेक्टली एक्स जीरो पुट करूंगा तो 0 1 0 आ जाएगा ये तो क्या करें, एल ऑपरेटर लगा दें या कुछ मैनिपुलेशन करें? जल्दी से बताओ क्या करें? एल ऑपरेटर लगा दें। माइनस कॉस एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव? साइन एक्स बन जाएगा। और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डिवाइड में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूंगा 0 तो क्या आएगा? साइन 0 पे 0, ऊपर 0 आ गया और नीचे 1 आ गया, तो 0 अपॉन 1 0 होगा, E0 क्या होगा? 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई भाई 1, खत्म। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एल ऑपरेटर रूल से एक ही बार में खत्म हो जाएगा तो बेफालतू में मैं 1 माइनस कॉस एक्स की वाली प्रॉपर्टी की 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखूं, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 के होल एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं, साइन एक्स के लिए भी वही करूं, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एल ऑपरेटर रूल से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कई बार मैंने डिस्कस करा है कि एल ऑपरेटर रूल थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कई बार, जब आपको लगता है कि प्रोडक्ट रूल बहुत बार लगाना पड़ेगा या अजीब सा आ रहा है, तो फिर अवॉइड करो। तो अल्फा बीटा आ गए भाई, अब बता दो आंसर। ए और बी की वैल्यू निकाली थी इस इक्वेशन के, ये रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू आई आपकी 4, बीटा की वैल्यू आई है 1। अच्छा अल्फा की वैल्यू सॉरी माइनस 4 की, बीटा की वैल्यू 1 आई है। अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी माइनस 4, राइट। तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी? फिर दो इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा भाई। सर ए की 1 और बी की 3 आ जाए। बहुत अच्छा, A1 B3, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट बेटा इसमें? क्लियर? नेक्स्ट है अच्छा हमने मैथमेटिकल रीजनिंग करा था, एक क्वेश्चन है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट गिवन है P यूनियन R और Q यूनियन R, इसका निगेशन स्टेटमेंट बताना है क्या होगा। ऑप्शंस हैं P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, निगेशन P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, C है P इंटरसेक्शन निगेशन Q इंटरसेक्शन निगेशन R, या फिर डी ऑप्शन निगेशन P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन निगेशन R। एक तो है कि मैं इनकी ट्रुथ टेबल बनाऊं पूरी पूरी, इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं और फिर उसका निगेशन करूं और फिर जो 4 ऑप्शन है उनका भी ट्रुथ टेबल बनाकर चेक करूं। एक तो ये तरीका है। तो ये वाला मेथड जो होगा अगर मैं लगाता हूं, पहले सोच लो मतलब लगाने से पहले कि बहुत लेंथी जाएगा या कर लेंगे हम, मतलब पहले समझ में आ जाना चाहिए ना कि करना है या नहीं करना है, फिर ऐसा ना हो कि हम कर लगा दिया और फिर हम बाद में सोच रहे हैं भाई यार ये तो लेंथी हो गया, फिर कुछ अप्रोच लगाया। तो मैं टाइम वेस्ट करूं इस चीज के लिए या डायरेक्टली कुछ और सोचूं? बताओ क्या करना चाहिए, लगा दें? बताओ भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? ट्रुथ टेबल बनाऊं सभी की, ऐसे चेक करूं या फिर कुछ प्रॉपर्टी लगा के करना चाहिए?
बोलो तो सही भाई, बताओ। अक्षिका कैसे करोगे बेटा, ट्रूथ टेबल बनाओगे इसकी? बोलो भाई, कैसे करोगे? बता तो दो, ट्रूथ टेबल बनाकर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मानसी, आवाज आ रही है भाई मेरी सभी को? yes sir. इतनी देर में यार आंसर दे रहे हो मेरे को, ये तो बताओ कम से कम, अभी सॉल्व मत करो, मुझे बताओ, सिर्फ बताओ, अभी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसे ट्रूथ टेबल बनाकर सॉल्व करें या कुछ और लगाएं, मतलब आप इतना बताओ बस। ओके, एक बच्चे ने तो आंसर भी निकाल दिया, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जेई मेंस अल्टीमेट गोल, आप बताओ बेटा आपने कैसे किया इसे? ट्रूथ टेबल बनाकर करा या कुछ प्रॉपर्टी लगाई बेटा इसमें? सही आंसर तुम्हारा। बताओ बताओ, कैसे सॉल्व किया इसे? अरे भाई आंसर तो निकाल दिया, बताओ तो सही कैसे सॉल्व करा भाई, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही भाई? अनम्यूट करके बोलो भाई, कुछ बताओ तो सही। भाई किसी की आवाज नहीं आ रही आप में से? बता दो भाई कैसे सॉल्व किया, एक बच्चे ने आंसर दिया, आपने दिया बेटा, कैसे करा आपने? ट्रूथ टेबल बनाकर करा, कैसे करा बताओ तो सही। ये वैसे गेस कर दिया आपने? अक्षिका आप बताओ बेटा कैसे करोगे इसे? ट्रूथ टेबल से। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे कुछ तो बोलो यार, उसके लिए कुछ सजा थोड़ी ना, पनिशमेंट थोड़ी ना मिल रही है, सारे के सारे चुप हो गए भाई, कुछ तो बताओ। फिर ट्रुथ टेबल से करेंगे। ट्रूथ टेबल से यार, ट्रूथ टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, निकल तो जाएगा पक्का, उसमें कोई लाइक वो नहीं है, डाउट नहीं है, निकल जाएगा आंसर। लेकिन पहले आपको एक चीज, चलो मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, अगर आप ट्रूथ टेबल लाइक आपको मैं बता देता हूँ कि भाई ट्रूथ टेबल लगाकर आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये दो तीन चीजें बता देता हूँ, याद रखना, लिख लो ये। क्या? अच्छा, जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। और जो यूनियन होता है उसे डिसजंक्शन बोलते हैं, राइट? तो एक एक प्रॉपर्टी लिख लो, नेगेशन ऑफ कंजक्शन अगर करते हैं, मतलब अगर ऐसे कर रहे हैं, नेगेशन करा हमने पी इंटरसेक्शन क्यू का, तो इसको कैसे ओपन करते हैं? इसको ओपन करते हैं ऐसे, नेगेशन पी और यूनियन बना देते हैं क्या? नेगेशन क्यू, राइट, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है बेटा, सही बताया आपने कि पूरे का नॉट कर रहे हैं, तो मतलब पता है क्या है, एक्चुअली सेट्स में हम ये पढ़ते थे, याद होगा तुम्हें, ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का नॉट होता था तो ऐसे कर देते थे, ए का नॉट यूनियन बी का नॉट, याद आ गया? यस सर। याद आ रहा है? तो ये वही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही अगर मुझे करना है नेगेशन लेट से यूनियन वाले का, तो फिर कैसे करेंगे? नेगेशन पी लिखेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे नेगेशन क्यू, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, ब्रेक कर कर दोनों को अलग अलग नेगेशन लिखकर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लिख दो। और अच्छा, ये तो तुम्हें पता होगा, डी मॉर्गन्स लॉ में आता था काम। अब लेकिन अगर मैंने नेगेशन करा इम्प्लीकेशन वाली स्टेटमेंट का, मतलब ऐसे पी इंप्लाइज क्यू वाले का, अब क्या करेंगे, कोई बताएगा? इसके लिए लिख लो, ये तो हमने सेट्स में नहीं पढ़ा ना, तो ये तो लिख लो, इसका क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन कर देंगे नेगेशन क्यू के साथ, ठीक है, ये लिख लो भाई अगर नहीं पता है तो। और इसी तरह से अगर मुझे करना है डबल इंप्लीकेशन वाली स्टेटमेंट का नेगेशन, मतलब पी डबल इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है क्यू के साथ, इसका नेगेशन कैसे लिखेंगे? ये काम आएंगे, छोटे हो जाएंगे, आपका लाइक वर्किंग जो होगा कम हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसका लिख देंगे पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू,
यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन P। ये लिख लो, इस तरह से ओपन करेंगे इसे, P इंटरसेक्शन नेगेशन Q, यूनियन Q इंटरसेक्शन नेगेशन P। मतलब एक बार P के साथ इंटरसेक्शन कर दो नेगेशन Q का, यूनियन कर दो Q के साथ इंटरसेक्शन नेगेशन P। ये डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट में करना है, और अगर P इंप्लाइज Q वाला स्टेटमेंट है उसका नेगेशन करोगे तो P इंटरसेक्शन नेगेशन Q आएगा। क्लियर है? मतलब ये वाला तो एज इट इज लिखा हुआ है, यूनियन में उल्टा और आ गया, बस याद रहेगा। क्लियर है भाई? अब देखो ये कहाँ काम आएगा, ये कहाँ काम आएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे तो इजी है सारे क्वेश्चन, लेकिन इसने ऐसे घुमा देगा तुम्हें। एक क्वेश्चन ऐसा दिया, मैंने क्वेश्चन में दिया, लिख लिया सभी ने बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मान लो अब क्वेश्चन ऐसा आया, देखो क्वेश्चन दिया है ऐसे दे दिया, मैंगो इज अ फ्रूट if and only if it is sweet। मैंने ऐसे एक स्टेटमेंट बना दी कि मैंगो इज द फ्रूट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ स्वीट। तो पहले मुझे बता दो ये कौन सा स्टेटमेंट है, कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, इंप्लाइज है, डबल इंप्लीकेशन, कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है? कौन सा स्टेटमेंट है भाई? इफ एंड ओनली इफ, समझ में आ गया? याद रहो, ये डबल इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है भाई, याद आ रहा है? Yes, इफ sir. देन जो होता था, इफ देन जो होता था कि मैंगो इज अ फ्रूट देन इट इज अ स्वीट, ये तो इंप्लीकेशन स्टेटमेंट होता था। इफ एंड ओनली इफ डबल इंप्लीकेशन होता है, ठीक है। और आपको पता है यूनियन होता है, एंड आपको पता है इंटरसेक्शन होता है। तो यहां तक क्लियर है? अब मैंने कहा इसका नेगेशन लिखो, क्या लिखो? राइट नेगेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ अबव कंपाउंड स्टेटमेंट। जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका नेगेशन लिखो। तो कैसे लिखोगे इसका नेगेशन, बताओ? अब प्रॉब्लम हो गई, अब इसका नेगेशन हमने जो पढ़े थे उसमें तो हम नेगेशन जनरली नॉट करके लिख देते थे, बट ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट में भी हमने कन्वर्स पढ़ा था, कन्वर्स के बाद हमने इनवर्स पढ़ा था, और एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव पढ़ा था, याद आ रहा है? कन्वर्स में सिर्फ उल्टा कर देते थे, हाँ। तो इसका क्या करें बताओ? राइट नेगेशन ऑफ द अबव कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसका नेगेशन कैसे करोगे? अब अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, देखो ये वाला, अगर ये फॉर्मूला पता है तुम्हें तो इसका नेगेशन आराम से लिख सकते हो। तो ऑप्शन गिवन होंगे तुम्हें, अब ऑप्शन जो गिवन होंगे उसमें वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन इसके हिसाब से मुझे बताएगा कोई क्या लिखूंगा। पी स्टेटमेंट क्या है? पी हमारी क्या है कि मैंगो इज अ फ्रूट एंड मैंगो इज स्वीट, ये आपका क्या हो गया? क्यू हो गया। अब इसका अगर क्या करना है, हमें नेगेशन करना है, तो ये राइट साइड पे जो मैंने अंडरलाइन करा ये वाला इस फॉर्म में लिख दो। मतलब मैं क्या लिखूंगा बताओ? मैंगो इज अ फ्रूट, पी लिख दूंगा, एंड इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखूंगा, एंड इट इज नॉट स्वीट, है ना? ये लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा? मैंगो इज अ फ्रूट एंड इट इज नॉट स्वीट। एंड क्यों लिखा मैंने? इंटरसेक्शन के लिए। तो मतलब ये पी हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, और ये नेगेशन क्यू हो गया। यानी ये पहले वाला तो लिख दिया मैंने, फिर इसके साथ लिखना है और लिखना है, और तो फिर लिखोगे आप और में क्या लिखोगे? इट इज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है? क्यू लिखना है। क्यू मतलब इट इज स्वीट, और फिर उसके साथ लगाना है एंड, फिर लगाना है एंड, और नेगेशन पी लिखना है। मतलब और सॉरी एंड के बाद एंड मैंगो इज नॉट अ फ्रूट। आया समझ में भाई सभी को? ये हमने लिख दिया, और ये लिख दिया हमने क्यू, और इसके साथ एंड लगा दिया नेगेशन पी। बताओ भाई सभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन अगर आता तो फिर लाइक बहुत मुश्किल होती ना करने में। ट्रूथ टेबल तो इधर तो ट्रूथ टेबल का काम ही नहीं है। आया सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है। तो ये भाई चार याद रख लो, तीन सॉरी ये जो तीन चार सॉरी 1 2 3 4, पहले दो तो तुम्हें पता है, सेट्स का डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया आपने और आंसर निकाल दोगे। बट ये भी लिख लो कहीं पर, ताकि अगर ट्रूथ टेबल वाला मतलब इस तरह से क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला, तो आपको लिखना आता हो, या जो ऑप्शन हो उसको आप मैच कर पाओ कि कैसे लिखना है। क्लियर है सभी को?
यस ठीक सर। है। एक बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन की भाई अगर ऐसे बोलता है कि इफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है, देन फाइंड करो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 4i। बताओ, ये कई बार कर चुके हैं हम डिस्कस कि कैसे करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। क्या करेंगे सबसे पहले, इसको देखकर क्या समझ में आता है कि z जो है एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर क्या होगा, बता दो सेंटर कितना है भाई? जल्दी जल्दी बताओ यार, सॉल्व मत करो, बताते जाओ। सॉल्व तो कर लो कि मुझे पता है, डिस्कस कर दो, बता दो क्या लिखूं। इसका सेंटर कितना है हमारा भाई? z माइनस 2 का मॉड अगर 5 गिवन है तो यानी कि z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पॉइंट होगा जो किस पे लाई करेगा, एक सर्कल पे लाई करेगा। और उस सर्कल का सेंटर बता दो मुझे, रेडियस बता दो कितना है, कितना सेंटर होगा इसका, बोलो यार। 20 नहीं होगा क्या यस यार, बोला करो। 2 + 0 है, ऐसे लिखा भाई, इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है z जो है वो 2 0 से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, मतलब 5 डिस्टेंस पर है, मतलब एक सर्कल बनेगा ऐसा जिसका सेंटर क्या होगा, 2 0 होगा। ठीक है, ये आएगा 7 0, पीछे आ जाएगा -3 0। ठीक है, और z इस सर्कल के ऊपर कहीं पर है। और हमारे से पूछा क्या है, हमारे से पूछा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ किसकी, z माइनस 4i की। अब z माइनस 4i का मतलब हो गया z माइनस 0 + 4i। तो ये पॉइंट हो गया 0,4। 0,4 कहाँ पे है अभी, 0,4 यहाँ पे होगा कहीं पर ऊपर। इस पॉइंट से बोल रहे हो आप, इस पॉइंट से क्या बोल रहे हो, z का मिनिमम और मैक्सिमम। आपको पता होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम जब भी हम बताते थे इस डायमीटर वाली लाइन पे ही होगा। इस डायमीटर को देखेंगे, ये पॉइंट है ए, लेट्स से ये है ओ, ये पॉइंट है बी और ये है सी। तो आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है z का इस 0,4 से, तो z माइनस 4i की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, बी सी होगी। और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना है भाई, बी से लेकर ए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे होगा, राइट। तो कितना कितना आएगा बता दो, मिनिमम कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा। रेडियस हमें पता है पहले से 5 है, तो कितना आएगा मिनिमम, कितना आएगा मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताओ क्या आ रही है भाई। भाई अब तो देखकर बता दो, इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, किन किन को ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि सर ये क्या बता रहे हो आप सर्कल पे कैसे, एक बार हैंड रेज करो भाई जल्दी से, जिनको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। अच्छा, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है, फिर यार जल्दी से अगर आंसर दे दो, कोई तो बोल दो। चैट में लिख कर भेजने की जरूरत नहीं है, जस्ट बोल दो कि क्या आ रहा है हमारा ये आंसर। मिनिमम वैल्यू बता दो कितनी होगी भाई। 1 मिनिमम वैल्यू आ रही है 1 और मैक्सिमम 1 1 1 और मैक्सिमम कितना आएगा फिर। अच्छा, मिनिमम कैसे बताया ये बता दो, मिनिमम हम कैसे बता रहे हैं भाई। मिनिमम जो वैल्यू है बी सी, तो बी सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बी सी, सी तो पता ही नहीं है कौन सा पॉइंट है, वो तो कहीं भी लाइक कुछ भी हो सकता है रैंडम। तो बी सी कैसे निकालूंगा मैं, मेरा तरीका क्या है, मेरा ऐसे निकाल दूंगा कि भाई ओ से लेकर सी में से ओ भी माइनस कर दूंगा। ओ सी मुझे पता है, हाँ रेडियस है ये तो 5, और ओ बी कितना है, ओ बी मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, दोनों पॉइंट पता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 4 + 16। तो बेटा 1 कहाँ से आ जाएगा, क्या आया, क्या आया ना, ठीक है। बोलो भाई। yes, यस सर। ठीक है, तो यार इसमें मतलब अभी भी डाउट है। और मैक्सिमम कैसे बताएंगे, मैक्सिमम होगा, प्लस हो मैक्सिमम कहाँ से जाएगा। कहाँ तक लेंगे, बी से लेकर ए तक है मैक्सिमम, है ना। बी ए कैसे निकालूंगा अभी, बी ओ और प्लस उसमें रेडियस ऐड कर दूंगा, यानी ओ ए। तो बी ओ मैं निकाल सकता हूँ कितना होगा, फिर वही आएगा कितना, √20 और प्लस का आर, आर कितना है 5, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है। अच्छा, इस वाले में ये चीज देख लेना, ये जो आप लिख रहे हो 5 - 2 √5,
2√5 5 से बड़ा तो नहीं है, मतलब अगर बड़ा होगा तो फिर उल्टा लिखोगे 2√5 -5, ठीक है, ये चीज चेक कर लेना। क्लियर है भाई? बोलो भाई, आया सभी को समझ में? Yes, यस sir. सर। बोलो भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसा ही दे रहा हूँ, अब और थोड़ा सा अजीब सा दे रहा हूँ। ऐसा बोल दिया z माइनस ब्रैकेट में 2 + 3i, इसका मॉड दे रखा है 10, और फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी z -1 + i की। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगेन टाइम लिमिट है भाई, 1 मिनट में आ जाना चाहिए। जल्दी से बनाओ फिगर और जल्दी से आंसर निकाल दो। अभी मैंने बनाया अच्छी तरह से। प्रैक्टिस का यही फायदा है कि जब आप बार बार करते हो तो बहुत इजीली समझ पाते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये तो याद रहना चाहिए भाई, अब कैसे करा है तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। रफली जल्दी से एक फिगर बनाओ, सेंटर कितना है, रेडियस कितना है, और किस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है। आए किसी का? अच्छा, कितने बच्चों को इस क्वेश्चन में अभी भी डिफिकल्टी हो रही है कि कैसे बनाना है, कैसे समझना है? एक बार हैंड रेज करो जल्दी से, फिर दोबारा मैं डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो अदरवाइज आई विल वेट कि आप आंसर भेजो। बताओ भाई, अगर हैंड रेज कर दो जिनको अभी भी डिफिकल्टी हो रही है कि यार अभी भी ढंग से क्लियर नहीं हुआ, टाइम लग रहा है हमें समझने में, बहुत इजीली समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लेना है। सिर्फ एक बच्चे ने हाथ उठाया ऑनेस्टली, बाकी बच्चों में मुझे लग रहा है कि और भी बच्चे ऐसे वो हाथ ही नहीं उठा रहे। हाँ, धीरे धीरे उठाते हैं यार, ये क्या करते हो यार, मतलब टाइम वेस्ट करते हो। तो 1-1.5 घंटे की तुम्हारी क्लास होती है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, तुम जवाब ही नहीं देते हो, अपने आप बताते ही नहीं हो। ठीक है, हैंड ठीक है, हैंड डाउन कर दो। ठीक है, अब देखो सर, दोबारा बता रहा हूँ आराम से। हाँ, सर मिनिमम वैल्यू 10 - √5 है। एक मिनट में लिख लेता हूँ तुम्हारा जो आंसर है, फिर चेक करेंगे। 10 - √5 आ रहा है और मैक्सिमम कितना आ रहा है? 10 + √5 है ना, यही आ रहा होगा। यस। चलो ठीक है, चेक करते हैं अभी। ओके, मैंने वैसे ही दे दिया, हम चेक कर लेते हैं कि सही है या रॉन्ग है। यार सबसे पहले देखो ये है क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो वेरिएबल हमें पता नहीं है, दूसरे वाला फिक्स्ड है। तो आपको ये बात तो पता होगी ना कि यार इन दोनों को माइनस करके मॉड करने का मतलब है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन z एंड 2 + 3i, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकल रहा है। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, ये तो क्लियर है सभी को। चलो ठीक है, अब z कोई z जो होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लेट से xy है। अब xy जो रैंडम पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये गिवन है कि वो इस पॉइंट से 2 और 3, क्योंकि माइनस बाहर लिखा है, कॉमन लिखा हुआ है, तो 2 3 पॉइंट से वो फिक्स डिस्टेंस पर है, और वो फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 10। तो यार ये तो हमें पता है कि अगर कोई फिक्स पॉइंट है 2 3, तो बना लो जल्दी से। ये रहा भाई 2 3, 2 और ये मान लेते हैं 3। इस 2 3 पॉइंट से अगर आपको 10 डिस्टेंस पर एक लोकस बनाना है पॉइंट्स का, तो कैसा बनेगा? सर्कल ही बनेगा ना भाई, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, रिलेट करना आ गया कि हो क्या रहा है अभी। ठीक है, अब ये मान लिया सेंटर है मेरा, ओके, सी मान लेते हैं या ओ मान लेते हैं। अब z जो है वो इस पर कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी, अब हमें पता नहीं है वो, बस वो उसका लोकस है, ये बात पता लग गई। ऐसे कोई नहीं बता सकता कि कहां पर होगा एग्जैक्ट, कहीं भी हो सकता है। उसके लिए अब सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि भाई z कहीं पर भी हो, लेकिन इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ ये किस किस के बीच में डिस्टेंस है? z -1 - i, ऐसा हो जाएगा ना, मैंने माइनस साइन कॉमन नहीं लिया था, तो अब कॉमन लेकर अब हम कह सकते हैं कि हम ये किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन, बताओ, z एंड किसके बीच में निकाल रहे हैं? 1 - 1 के बीच में ना, ठीक है। Yes, sir. तो 1 - 1 बेटा कहाँ पे होगा? 1 - 1 भाई यहाँ पे होगा कहीं पे पॉइंट, रफली मतलब बना रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि स्केल कर रहे हैं। 1 - 1 1 x है और y -1 है, तो यहाँ पे होगा लेट्स से पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये पॉइंट बी मान लेते हैं। अब इस पॉइंट से आप कह रहे हो कि z मतलब जो मैंने जहां जहां पे क्रॉस लिखा है सर्कल के ऊपर कहीं पर z होगा, तो इस बी पॉइंट से हमें बताना है मिनिमम डिस्टेंस पे कितना होगा z और मैक्सिमम कितना होगा। तो हमेशा मैंने बोला डायमीटरली ही, लाइक डायमीटर पर ही डिस्टेंस लाई करेंगे। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा मिनिमम, आपको समझ में आ गया कितना होगा?
बताओ भाई, मिनिमम कितना होगा? BD BD होगा, और मैक्सिमम कितना होगा? BA BP BP। बस इतना समझ में आया? अभी भी बोलो भाई, अगर अभी हैंड रेज होते हैं किसी के, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलो भाई, किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे कर लिया सर, एक बार और दोबारा बताओ। दोबारा समझाऊं? हो गया समझ में? आ गया? सर यस आ गया? हाँ बेटा बोलो वैशाली, क्या बोल रहे हो? आ गया समझ में बेटा? यस ठीक है। तो अब यार डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं, कैसे? BD कैसे निकालूंगा? अब तुम सोचोगे सर D पॉइंट तो है ही नहीं, तो आप कैसे निकालोगे? मैं कहूंगा D पॉइंट कोई बात नहीं पता तो, लेकिन मुझे पता है कि डायमीटर के ऊपर ही है डिस्टेंस, तो BD जो होगा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CD माइनस BC, और BP को लिख सकता हूँ क्या? BP को क्या लिख सकता हूँ? BC प्लस CP। ये ठीक है भाई? बोलो भाई, Yes. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब कैसे करूंगा? CD क्या है हमारा? CD सोचो, देखो क्या है? CD तो रेडियस है ना बेटा, रेडियस कितना था? 10 था ना भाई, रेडियस तो 10 ही है, और माइनस कर रहे हैं BC। क्या BC हम नहीं निकाल सकते भाई? दो पॉइंटों का अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ ना। क्या है इसमें? हो गया, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 आएगा, और 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 कितना आएगा बेटा? रूट 17। और यहाँ पे पक्का फिर उल्टा आएगा, क्या आएगा? रूट 17 प्लस 10। क्लियर है भाई? यस सर, ऊपर में माइनस की गलती हो गई थी, निकाल दिया तभी मैंने। माइनस की क्या गलती कर दी थी? अच्छा, तुमने 3 माइनस 1 करके 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 कर दिया ना, ठीक है? यस और पेपर में पक्का ऑप्शन ये गिवन भी होगा, रूट 5 वाला पक्का गिवन होगा। उनको पता है कि बच्चे ये वाली भी मिस्टेक कर सकते हैं, तो मैंने कहा था ना, वो ऑप्शन ऐसे रखते हैं कि बच्चे जहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर सकते हैं, जो ऑब्वियस होती है, पता है उनको कि हाँ बच्चे ऐसे करेंगे, वही वाले ऑप्शन रख देते हैं। ये तो क्वाइट ऑब्वियस हो जाएगा कि आप गेस करके ही आंसर दे दोगे फिर तो, कि ये तो तीनों होंगे नहीं, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है? यस Yes, sir. और इसमें लिखने की जरूरत नहीं है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब इसको देखकर आप डायरेक्टली रूट 17 बता पाओ, इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए मेरी, कि यार 2 लिखा है और 1 लिखा है, माइनस करूंगा 1 आएगा, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, मुझे पता है 1 का आएगा, चाहे 1 माइनस 2 कर लो या 2 माइनस 1 कर लो, स्क्वायर करने पे प्लस 1 ही आएगा। और 3 के साथ माइनस करना है, लेकिन माइनस 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 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा लाइक ध्यान से। और 16 का 16 और प्लस 1 रूट 17, एक बार प्लस आएगा पक्का, एक बार माइनस आएगा। और 10 बड़ा है रूट 17 से, तो 10 पहले लिख दिया, लेकिन अगर कुछ रूट में वैल्यू ऐसी आती 123, तो फिर मुझे पता है कि 123 बड़ा होगा, तो 123 का रूट माइनस 10 होगा। क्लियर है भाई? अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, बताओ? नो सर। No, sir. पक्का क्लियर हो गया? यस अच्छा, एक यूलर फॉर्म तो सभी को पता है, यूलर फॉर्म। तो ये अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है x प्लस आई वाई, पोलर फॉर्म क्या होती है? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होगी, जिसमें r कुछ नहीं होता, वही होता है मॉड z ही होता है तुम्हारा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है, बस r लिख देते हैं। और यूलर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, e क्या लिख देते हैं? r के साथ r e आई थीटा, याद है? और मैंने कई बार डिस्कस करा है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कराए उसमें कई बार ये जो यूलर फॉर्म है इसमें लिखना बेनिफिशियल होता है, और बहुत कम लिखना पड़ता है, और पावर्स प्लस माइनस आराम से हो जाती है। नहीं तो पोलर फॉर्म में और नॉर्मल लिख कर करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाता है। क्लियर भाई? तो अगर आपको आर्गुमेंट पता है और आर मॉडुलस पता है तो यूलर फॉर्म यूज कर लिया करो। क्लियर भाई? याद रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0, जिसमें ओमेगा क्या हमारा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये 3 रूट होते थे, और ओमेगा क्यूब क्या होता था? 1। याद है? याद है भी सभी को? Yes, yes, sir. तो अगर 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार आया हुआ है, एक तो पहले कहीं पर भी वो पता क्या करेगा? तुम्हें ऐसे बताएगा ही नहीं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। वो क्या करेगा? ऐसा दे देगा तुम्हें, मतलब कहीं पे वैल्यूज ऐसी दे देगा। हाँ, लेट से ऐसे दे दिया, -1 प्लस रूट 3 आई डिवाइड बाई 2, और -1 माइनस रूट 3 आई डिवाइड बाई 2। ये आपको समझ में आ गया दोनों क्या है? यही आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही है। एक तो 1 होता है और ये 2 होते हैं। तो वो क्या करता है, कई बार बोलता नहीं है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखेगा तो बच्चा पहचान जाएगा कि भाई इन तीनों में रिलेशन क्या है, और सॉल्व कर लेगा। तो कई बार वो देगा ही नहीं तुम्हें, ऐसे लिख के दे देगा बस, -1 प्लस रूट 3 आई डिवाइड बाई 2, और -1 माइनस रूट 3 आई डिवाइड बाई 2। तो समझ जाना यार ये तो ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है। और थोड़ा सा तुम्हारे साथ चालाकी क्या कर सकता है, वो ऐसे भी दे सकता है
क्या देगा 1 माइनस रूट 3i डिवाइड बाई 2, ताकि बच्चे एकदम गैस ना कर पाए। तो आप समझ में आ गया क्या लिख दोगे, और यहाँ पर क्या दे देगा, ऐसा दे देगा 1 प्लस रूट 3i डिवाइड बाई 2, तो ये समझ जाना ये क्या लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है भाई? यस ठीक है, तो ये बहुत बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, और ऐसे मतलब दे देगा तुम्हें 1 रूट 3i की फॉर्म में और डिवाइड बाई 2, या तो प्लस या माइनस ऐसे करके। तो बेटा इसको देखकर ये रट लो कि यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, और माइनस ओमेगा क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा। तो ये अगर माइंड में होगा तो एकदम देखकर क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर क्लियर है? और एक और चीज, अगर कभी ऐसी इक्वेशन लिखी हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को देखकर एकदम समझ जाना कि जो x की वैल्यूज है इसमें वो क्या होंगी हमारी, x की वैल्यूज क्या होंगी हमारी, जो रूट्स होंगे। अगर मैं कहूँ रूट्स, तो इसके रूट्स पता है क्या आएंगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है भाई? ठीक है, यस याद रहेगा? मतलब मैं प्रूव भी कर सकता हूँ इस बात को। कैसे प्रूव करूंगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1x लिखा हुआ है प्लस का 1, तो जो ये बीच में 1 लिखा है इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। क्यों? क्योंकि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो आप यहाँ पर अगर -1 रखोगे तो वही तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यस और तो इस इक्वेशन को देखकर मतलब ये इक्वेशन जहां पर भी दिखे एकदम ध्यान से समझ जाना कि यार ये तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। सॉल्व करने का टाइम वेस्ट नहीं करना कि निकालने बैठ गए, निकालोगे तो फिर यही निकल जाएंगे तुम्हारे सॉल्व करके डी वाले मेथड से। -1 प्लस रूट 3i/2 और -1 माइनस रूट 3i/2 ही निकल जाएगा सॉल्व करके। तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए। और फिर उसने दे दिया, ऐसा दे दिया इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, अगर बीच में -1 है एक्स के साथ तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसमें रूट्स होंगे मेरे माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर क्या देगा? ठीक है बेटा, तो ये थोड़े से अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैंने बोले बेटा ये याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा ना पेपर में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार जस्ट फॉर्मूला याद नहीं आया या कॉन्सेप्ट मैप नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। मतलब आता था लेकिन छोटा सा थोड़ा सा लाइक हिंट मिल जाता या फॉर्मूला याद आ जाता, कॉन्सेप्ट याद आ जाता तो सॉल्व हो जाता। तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब पेपर देने आने के बाद ये रिग्रेट रहते नहीं तो, और वो हमेशा लाइफ टाइम रहता है कि अरे यार इतना सा अगर थोड़ा सा ये गड़बड़ नहीं होती, सिली मिस्टेक नहीं करते तो भाई 5-10 नंबर और आ जाते हमारे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई? और Yes, मैंने कहा sir. है कि भाई सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो, सारे फॉर्मूले नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो करके जा रहे हो, जिस चैप्टर के जिस टॉपिक के करके जा रहे हो वो एकदम 100% होना चाहिए। मतलब ट्रिको के फॉर्मूले मेरे माइंड में अभी होने चाहिए कि किसी भी कहीं पर भी मैनिपुलेशन करना है ट्रिग्नोमेट्री का तो मुझे सारे फॉर्मूले याद है। कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप कौन कौन से फॉर्मूले लिखते हैं जो हमने सीखे हैं अभी तक, सारी चीजें वो एकदम माइंड मैप क्रिएट रहना चाहिए कि अभी क्वेश्चन को देखकर आप जल्दी से एनालाइज कर पाओ, समझ पाओ। नहीं तो क्या होता है कि कई बार बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है, देखकर समझ ही नहीं पाता है पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ भी कॉन्सेप्ट मैपिंग करनी है, फॉर्मूला लिस्ट एक मैंने भेजी भी थी, शायद आपको ग्रुप में मिली होगी, या कहीं से नहीं आ रही है तो मैंने नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, तो नोट्स में भी जाकर देख सकते हो, पर वो ढूंढने पड़ेंगे चैप्टर वाइज। बाकी अपने आप भी गो थ्रू कर सकते हो। तो एक सेल्फ वैल्यूएशन कर लो यार कि किसी टॉपिक के अगर आपको लग रहे हैं कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, फॉर्मूले भूल रहे हैं, तो वो अब 1-2 दिन में अपने अच्छी तरह से उनको अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है भाई? यस Yes, sir. यस सर और किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि टाइम लगता है क्वेश्चन को निकालने में, तो उसको 3-4 बार 3-4 एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ताकि भाई समझ में आया कि हाँ भाई इस तरह से होता है। कि कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है, मतलब सॉल्व कर रहे हैं जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको मैनेज करो। एंड घर पर कैसे प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो कि भाई 1.5 घंटा पढ़ते हैं, 1.5 घंटे में से एनालाइज करो कि भाई इस चैप्टर के हम रिविजन कर चुके हैं और सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद 10 में से भाई 7-8 सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 5 ठीक आ रहे हैं और 5 रॉन्ग आ रहे हैं, उन 5 में क्या गड़बड़ है। एक तो है मुझे आता ही नहीं था टॉपिक वाला, तो चलो समझ में आता है, लेकिन अगर आता है कॉन्सेप्ट मैपिंग रॉन्ग हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है, तो उसको एनालाइज करोगे तभी बेटा अवॉइड कर पाओगे फ्यूचर में। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. यस चलो ओके बेटा, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट जो पेपर देने जा रहे हैं अभी 1-2 दिन में। तो बेटा अपना अच्छी तरह से प्रिपरेशन रखो, और जो मैंने बताया जो टॉपिक अच्छी तरह से कर चुके हो उन्हीं को रिवाइज करो। अब ज़्यादा इधर उधर लाइक जो नए टॉपिक है कुछ ऐसा मत उठाओ। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस चलो थैंक यू ऑल Thank you, बेटा। sir. थैंक यू सर Okay, बेटा Thank you, sir.